दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कुलविंदर सिंह कंग। आज जिस विषय पे मैं बात करने आया हूं वो है मस्तक पर दस्तक। आम लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं या उनसे जब बात होती है तो ऐसे लगता है कि जनता ऊब चुकी है इस महामारी से, बहुत हो गया। ये बार बार उनके दिमाग पर जो ये दस्तक आ रही है ना कोरोना की, ये जीने नहीं दे रही। थोड़ा बहुत समय होता है, आदमी काट लेता है, लेकिन इस बात को अब 5-6 महीने हो गया, बाद में उकता गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उकता भी गया तो फिर ऑप्शन भी कोई नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे दिन भर मोबाइल की घंटियां तो बजती रहती हैं, लेकिन हम लोग दरवाजे पर दस्तक को तरस गए हैं। ना कोई आता है ना कोई जाता है। मेरा ये मानना है कि छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जो कुछ आपके पास में है उसका मजा लीजिए। ये कोरोना की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है ना, वो सारी आपकी नहीं है। जिनकी है वो देख रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, परमात्मा की कृपा है, तो आप खुश रहिए यार, खुश रहना सीखिए। अगर आप ये मस्तक पे जो बार बार दस्तक आ रही है ना, इसके अंदर उलझ गए तो इसमें आपका नुकसान है। हस्ती चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आम आदमी हो, सबकी जिंदगी को इससे खतरा है और सबकी चिंता सबको होनी चाहिए। ज्यादातर मीडिया बड़े लोगों की कोई बात आता है तो खूब दिखाता है, चलिए ठीक है, वो पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन आम आदमी की जो चिंता है उसको कम दिखाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिखाता है, लेकिन कम दिखाता है। और दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं कि आप खुश रहिए, क्योंकि खुशी के कोई ठिकाने नहीं होते, खुशी के सिर्फ ठेके होते हैं। आप लोग उसके बारे में सोचने लगे होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं खुशी का ठेका, यानी कि आप ठेका ले लीजिए कि मुझे खुश रहना है। आप खुश रहेंगे। अगर आप चिंता करते रहेंगे तो इसका नुकसान आपको, आपके शरीर को, आपके परिवार को होगा। पहले भी मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं कि आप परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हाँ, ये सही है कि प्रार्थना से अगर परिस्थितियां नहीं बदलेगी तो जो चित्त है वो जरूर बदल जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा प्रार्थना से, एक बहुत ही शांति सी मिलेगी मन को। अब जो कंडीशन चल रही है उसमें अब इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ये वैश्विक महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है, और उससे वैज्ञानिक और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वो सब लोग इसके कुछ खोज करने में लगे हुए हैं कि इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। एक बात बताइए, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप टिकट फाड़ के फेंक देते हैं और ट्रेन से छलांग मार देते हैं। आप इंजीनियर की क्षमता पे विश्वास रखते हैं ना कि हाँ यार, ये जो टनल बनाई गई है टेक्निकली साउंड होगी। इसी तरह आप परमात्मा पे भी विश्वास कीजिए, उसकी शक्ति पे विश्वास कीजिए। वो इस अंधेरे को एक दिन उजाले में अवश्य तब्दील करेगा। ये परमात्मा की करनी है। अब यहां तक आए हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई गलती नहीं करनी है। बचपन में बच्चे को पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है ना। बच्चा पेंसिल से लिखता है, रबड़ से मिटा देता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ में पेन दे दिया जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि अब अगर आपसे गलती होगी तो उसको मिटाने के बहुत कम चांस हैं। तो आप गलती मत कीजिएगा। अभी तक आप जिन परिस्थितियों में चल रहे हैं उसी में चलते रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, ध्यान रखिए, जो ध्यान रखे जाने हैं, सारी दुनिया उसका ध्यान रख रही है, आपको भी रखना है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अजीब खेल है परमात्मा का, लिखता है वही, मिटाता भी वही है। अगर वो भटकाता है तो राह दिखाता भी वही है। परमात्मा पे विश्वास रखिए। ये जो आपके मस्तक पे बार बार दस्तक हो रही है, इस दस्तक को अनसुना कीजिए। करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। आपको लगता होगा कि हर बार कंग साहब आते हैं, कोई ना कोई बात भाषण दे जाते हैं, लेकिन ये यथार्थ है, सच्चाई है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है, जैसे कह रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी और शायद ये अब ढलान पर है, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, तो इस साल
31 दिसंबर को जब हम नए साल की पार्टी करेंगे तो नए साल के आगमन की खुशी में नहीं करेंगे, बल्कि 2020 के जाने की खुशी में पार्टी करेंगे। सो ये मस्तक के दस्तक को आप सुनना बंद कीजिए और इत्मीनान के साथ प्रार्थना कीजिए। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।